जय श्री राम दोस्तों। आज मैं जो सेकंड वीडियो है, जो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है, उसमें एक चार्ट को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपने पहले देखा है, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के चार्ट एनालिसिस में मैंने एक बिहार के उभरते हुए नेता के बारे में बात बताई, जिनका नाम श्री चिराग पासवान है, कि वो आगे चल के बिहार के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उसमें बहुत सारे योग को बताया और उसमें टेक्निक भी बताई कि जातक के अगर योग फलित होंगे तो उसके योग फलित होने में लगन या लग्नेश का कितना महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण योगदान है। आज उसी सीरीज में एक तमिलनाडु के उभरते हुए नेता के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आगे चल के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उनका नाम श्री के अन्नामलई है और वो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी मैंने सुना है और उनका नेट पे सर्च किया है उस चीज से। तो दोस्तों, आइए उनकी कुंडली शेयर करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि कैसे या कब उनके फ्यूचर में आगे चल के चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना पैदा होती है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि इनका सिंह लगन जो है वो उदित होता है, यानी 5 नंबर की कुंडली बनती है। और 5 नंबर का स्वामी जो है लगन भी, क्योंकि 60 डिग्री 37 मिनट के ऊपर उदित हुआ है और मगा नक्षत्र में है, तो एक मजबूत स्थिति बनती है। और सूर्य भी 20 डिग्री के करीब बैठा हुआ है, 20 डिग्री से ऊपर बैठा हुआ है और 2 नंबर की राशि में है। और सूर्य जो है वो शुक्र के साथ बैठा है, जो कि शुक्र 17 डिग्री के साथ है और राहु जो 12 डिग्री पे है। तो ये हो सकता है कि ये ज़्यादा अपनी लाइफ ग्लैमरस लाइफ ना रखें अपने पॉलिटिकल या अपने वर्किंग जीवन शैली के अंदर, परंतु यहाँ पर इस चीज का बहुत संभावना है कि इनका लगन और लग्नेश दोनों ही मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और इनकी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण होती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखना है कि जैसे हम ये देखेंगे कि इस राशि चार्ट में राशि चार्ट में सूर्य जो है वो 10th भाव में बैठा हुआ है, जो कि कार्य स्थान है। और जो D9 चार्ट इनका बनता है, वहां पर जो कुंडली बनती है वो 3 नंबर की बनती है, यानी मिथुन लगन की बनती है। और मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है। और जो स्टेटस है, जो कुर्सी है, उसका जो हाउस है, हम यहाँ पर पंचम भाव लेते हैं और पंचम भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है। तो इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए, कैसे स्टार्टिंग से कहाँ तक ये पहुंचे हैं उस चीज पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस चार्ट में भी वो सब योग हैं जो एक व्यक्ति को आगे चल के लाइमलाइट में लेके आ जा सकते हैं। जैसे मालव्य योग है, आप जानते हैं कि मालव्य योग तब बनता है जब शुक्र अपनी राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो। बुध आदित्य योग जो बनता है वो सूर्य और बुध की वजह से बनता है। जो केदारा योगा है, जो वो यहाँ पर बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं जो अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, इस वजह से बनता है। और मृदंगा जो योग है वो भी एक राजा या राजा के समान जीने वाले व्यक्ति की कुंडली में बनता है। मार्स यहाँ पर योग कारक है, यानी मंगल जो है इस कुंडली में योग कारक है और वो अपने घर को भी वापिस देख रहा है। हाँ, ये अलग बात है शनि और मंगल होने की वजह से। जातक ने जैसे पहले यूनिफॉर्म की जॉब की, तो सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आर्मी या कोई भी यूनिफॉर्म वाली पुलिस वाली ऐसी जॉब करा सकता है। और वैदिक के अंदर दसम भाव से लेके छठे हाउस को देखेंगे तो द, दसम भाव से छठा देखेंगे तो वो तृतीय भाव होगा। ये किसी भी जातक के प्रोफेशन को देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहाँ पर सैटर्न मार्स का योगदान है। और सैटर्न अब
क्योंकि वो वीनस के साइन में है, और वीनस खुद अगर वो रिवर्स होके भी सैटर्न मार्स जाएंगे तो त्रिकोण बनाएंगे। सन राहु के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है शनि का, तो जातक अवश्य ही पॉलिटिक्स में जाने के उसके रास्ते खुलते हैं। अब मेन बात ये आती है कि ये तो सबको पता है कि भी आजकल इनकी रैलीज हो रही हैं, और इस टाइम पे जो इलेक्शन से पहले इन्होंने पूरे स्टेट का जो पद यात्रा है या जो दौरा है, सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर इन्होंने जहाँ जहाँ पे इलेक्शन होने हैं उन सभी का दौरा किया, सबको कनेक्ट करने की कोशिश की। अगर वो चीज देखेंगे तो इनकी प्रेजेंट जो महादशा है वो वीनस में मरकरी चल रहा है। वीनस में मरकरी इनका जो चलेगा वो 27/9/2025 तक चलेगा। उसके बाद वीनस में केतु आएगी। जब वीनस में केतु की महादशा आएगी, ये इनको फुल फ्लैश्ड प्रिपेयर कर चुकी होगी कि ये आगे चल के जो अपना जो पदभार है या जो कोई पॉलिटिकल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेने की पोजीशन में होंगे। यानी वीनस केतु के पीरियड में 27/9/2025 से लेके 28/11/2026 के बीच में ये पोजीशन मिल चुकी होगी। और उसके बाद जब इनकी वीनस के बाद सन की महादशा होगी, तो उस टाइम के आसपास या उससे कुछ 1-2 महीने पहले भी, यानी 2026 का जब मिडल आएगा, आप कह सकते हो अगस्त सितंबर के बाद से लेके पूरा सन की महादशा जो चलेगी, उसके पीरियड में इनको एक कुर्सी मिलने की बहुत ही प्रबल संभावना है। हाँ, ये अलग बात है कि जातक के चार्ट में अगर हम देखेंगे कि अगर वही खुद अपना कुछ और प्रोफेशन बदले या कुछ और उनका इंटरेस्ट हो जाए, तब एक अलग बात है। अदरवाइज क्योंकि इनके चार्ट में एक मून केतु का कॉम्बिनेशन भी बनता है, जो कि वो भृगुनंदी नाड़ी से मैं बता रहा हूँ। मून केतु का कॉम्बिनेशन बनने से क्या होता है, जातक की इंट्यूशन जो होती है उसको खुद गाइड करती हैं कि उसको अब जिंदगी में आगे क्या करना है या उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। जैसे आप देखोगे ज्योतिषी के कुंडली में या ज्योतिषी का जो प्रिडिक्शन देते हैं, जो अच्छे खासे मतलब चीजों को, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उनके चार्ट में भी उनके इम्पोर्टेंट रोल कराता है। क्योंकि मून जो है वो आपका माइंड है, केतु है जो आपकी इंट्यूशन है, या डीप रूटेड जो चीजें निकल के आती हैं वो मून केतु के बगैर नहीं निकल के इतने अच्छे से आती। तो इनकी कुंडली में चिराग पासवान से हो सकता है एक तो योग जो पॉलिटिकली एक सक्सेसफुल होने के व्यक्ति के होते हैं, इनके देर से एक्टिवेट हुए, क्योंकि इन्होंने पहले एक डिफरेंट फॉर्म की जॉब की, वो एक सैटर्न मार्स का रेट्रोग्रेड होने से कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी जिस जातक के 3 प्लैनेट्स, जैसे वो भी बड़े प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, मार्स, अगर ये रेट्रोग्रेड हो तो ये जातक ऑब्वियसली जो एक हैवी कर्मा जिसको कहते हैं, अगर हैवी कर्मा का कहने का मतलब है कि जो इनके पिछले साइन है, यानी जब जुपिटर 9 में इस जीवन में है, तो जुपिटर 9 में इनको एक ऑलराउंडर बनाता है, एक नॉलेजेबल विजडम वाला पर्सन बनाता है। जुपिटर जब केतु के साथ जाता है, पिछली लाइफ से अगर हम देखें जुपिटर केतु, एक कहीं ना कहीं गुरु चेले का या गुरु शिष्य का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, और वो 8 नंबर में है। हो सकता है कि कोई पिछले जन्मों का इनका कार्मिक हो, इस व्यक्ति इस जीवन में जो 8 नंबर की कुंडली वाला या 8 नंबर की लगन वाला इनडायरेक्टली गुरु एक शिष्य का, कौन किसका गुरु कौन किसका शिष्य उसके ऊपर नहीं जाएंगे, तो एक इनका योग बनता है। और वहां पर भी उस जिस चार्ट को मैं देख पा रहा हूँ, उस चार्ट के हिसाब से देखें तो मून जो है दोनों, उन दोनों को कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आए, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। एक चीज और मैं यहाँ ये वीडियो को एंड करने से पहले बोलूंगा कि जब सन और राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है 10th हाउस में पर्टिकुलरली, तो जातक बहुत कुछ ऐसा अपने जीवन में नया शुरू करता है प्रोफेशन में, जो उसके एरिए से हटके हो सकता है, या बहुत सारे लोगों को वो बेनिफिट पहुंचाता है। सन एंड राहु
क्योंकि सन जो है 10th हाउस में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और राहु उसके पावरफुल राजा के साथ बैठ के और पावरफुली बिहेव करता है। यहाँ पर मरकरी और वीनस आने से और एसोसिएटेड चीजें भी आ जाएंगी, परंतु इनके चार्ट में सन और राहु होने की वजह से 10th हाउस में ये और प्रोमिनेंटली इनको पब्लिक मास गैदरिंग, क्योंकि चौथा हाउस मास गैदरिंग का होता है जहां पर सपोर्ट मिलता है। ये अलग बात है कि इनके चार्ट में डायरेक्टली जो 4th हाउस है और जो असेंडेंट है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलना है तो एक संबंध होना चाहिए 5th हाउस, 1st हाउस का और 4th हाउस का। इनके चार्ट में अगर वो देखेंगे तो संबंध जो मंगल की दृष्टि जो आ रही है वो सीधा 8th जो एस्पेक्ट है वो सूर्य पे आ रही है, एक तरह से वो कनेक्ट करता है। दूसरी बात, क्योंकि मंगल जो है वो 4th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो वीनस की राशि में बैठा हुआ है और वीनस सन के साथ बैठा हुआ है, तो वो तीसरी जब मंगल रेट्रोगेट होके पीछे जाएगा मरकरी के साइन में, मरकरी भी सन के साथ बैठा हुआ है, और साथ ही साथ मार्स और सन तब त्रिकोण में आ जाएंगे। तो ये एक तरह से 3 टाइम्स इनको इंश्योर करता है कि ये बहुत ही लार्ज स्केल पे फेमस व्यक्ति होने वाले हैं आने वाले समय में। हाँ, ये चीज क्योंकि राहु केतु एक्सेस में है, राहु केतु एक्सेस अगर 410 में हो तो व्यक्ति जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली सक्सेसफुल जो है उसकी लाइफ का वो जो पीरियड है वो अराउंड 48 ईयर के बाद स्टार्ट होता है, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, अगर वो मार्केटिंग करे या कुछ और चीज करे तो वो 42 में भी हो सकता है, बट वहां पर राहु की करेक्टरिस्टिक होती है। अगर व्यक्ति को बहुत ही सौम्य तरीके से समाज को कुछ देने के लिए काम करना है तो वो 48 में होगा। हाँ, अगर उसको कॉमर्शियली उन चीज का बेनिफिट लेना है वो राहु के साथ सन का आने की वजह से, तो वो 40 या 40s में जब बंदा अप्रोच कर रहा होता है तो उस टाइम पे भी वो उस चीज में सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, इस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो लेकिन ये तय है कि मालव्य योग हो या किसी भी प्रकार के जो पंच महापुरुष योग हों जातक के कुंडली में, और साथ में राजयोगा भी हो। राजयोगा का मतलब क्या है, जब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी आपस में संबंध बढ़ा के बैठे हों तो वो भी करते हैं। यहाँ पर जो देखेंगे पर्टिकुलरली शनि और मंगल, क्योंकि शनि केंद्र का सप्तम भाव का स्वामी है, मंगल जो है नवम भाव का है, तो सप्तम भाव जो कि व्यक्ति एक रिफ्लेक्शन करता है और नवम भाव जो एक ब्लेसिंग देता है वो भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये सब चीजें देखने के पश्चात ये मुझे लगता है कि वाकई में ही एक बंदे के लाइफ में एक पॉइंट आएगा जब ये एक फ्यूचर के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि आप सबके आशीर्वाद से चैनल आगे बढ़ता रहे। वह बहुत ही जल्दी मैं कुछ और नए जो कोर्स सिखाने के जो मेरे अभी तक था, जो मैंने बहुत कम लोगों को सिखाता था, लेकिन एक डिफरेंट वे में कैसे लोगों के साथ जुड़ के जहां पर उनके कल्याण की बात की जा सके उसके लिए निकालने की एक चीज सोच रहा हूँ, वो जल्दी आप सबके सामने लाऊंगा। तब तक आप चैनल से जुड़ने का प्रयत्न अवश्य करें। जय श्री राम।